जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे सोलेनॉइड के बारे में। तो सोलेनॉइड से पढ़ने से पहले हम एक और चीज़ पढ़ेंगे जिसको कहते हैं सर्कुलर लूप। ठीक है, एक किसी भी वायर में, किसी भी चीज़ में जहाँ पे एक सर्कुलर लूप हो, जब हम लोग उसमें करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पर जनरेट होगी वहाँ पर होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये देखिए, हमने एक ले लिया है वायर, इसमें हमने कनेक्ट कर दी है बैटरी, स्विच को कर दिया ऑन। अब होगी यहाँ से करंट फ्लो। अब देखो, जहाँ से करंट फ्लो होगी वहाँ पे आप राइट हैंड थंब रूल को यूज़ करिए। पिछली वीडियो में सिखाया था, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे, पता चलेगा देखो कहाँ से कैसे फ्लो हो रही है। ये अपनी करंट ऊपर को जा रही है, ठीक है। अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ से इस तरह से मुड़ जाएगी, यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगी इस तरह से। ये उंगली को फॉलो करिए, ये फ्लो हो रही है अपनी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ऊपर को करंट जा रही है तो साइड में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जाती है, तो वैसे नीचे को करंट जाएगी इस तरह से क्लॉकवाइज अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो अब ये देखिए, हमने यहाँ पे जो सर्कुलर लूप लिया है उसमें हमने करंट फ्लो कराया, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी जिसका आप डायग्राम देख सकते हो। अब यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज निकल के आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जो कि हमको सीखना है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में आखिर आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, बट बाकी कॉम्पिटिशन्स में आएगा, जैसे JEE बाकी सबके लिए। तो अब ये देखिए, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही हैं, तो उसमें तो क्या जंक्शन लगाया गया साइंटिस्ट के थ्रू कि जहाँ से करंट एंटर कर रहा है वहाँ पे हमारा साउथ पोल बनेगा। जहाँ से करंट एंटर कर रहा है वहाँ से हमारा साउथ पोल बनेगा, और जहाँ से करंट एग्जिट मार रहा है, जहाँ से करंट निकल रहा है वहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल बनेगा। पहले तो हमारा ये हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी जो निकल के आई है वो ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, चाहे इन्फिनिटी ले लो, कहीं पर भी नहीं। कोई भी टेम्परेचर, किसी भी प्रेशर, किसी भी कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है कभी एक दूसरे को मीट ही नहीं करती हैं, सबसे बढ़िया चीज़। और तीसरी, ये हमेशा एक सर्कुलर लूप में ही फ्लो करती हैं, ठीक है। ये हमेशा सर्कुलर लूप में फ्लो करती हैं, कभी भी मतलब ऐसा नहीं हो कि आगे गए तो वीक हो गई तो उसके वजह से वहीं के वहीं रुक गई, ऐसा नहीं है। वो पूरा एक सर्कल मार के ही आएगी, ठीक है। हमेशा सर्कुलर लूप में फ्लो करती हैं ये। और चौथी जो प्रॉपर्टी हमें पता चली है कि जितना आप कोर के पास में, या जितना आप मेटल जिसमें फ्लो हो रही है बिजली उसके पास में रहोगे, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मजबूत रहेगी, ठीक है। उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथफुल होगा हमारा, उतनी ज़्यादा अच्छी तरह से। जैसे कि यहाँ पे जितना पास में आप रखोगे ना, जैसे कि जितना पास में चुंबक को रखते हो, मैग्नेट को रखते हो, तो वो उतनी जल्दी ही किसी भी चीज़ से चिपक जाता है, ठीक है। लोहे से चिपक जाता है, दूसरे मैग्नेट से चिपक जाता है। जितना पास रखोगे, दूर रखोगे तो थोड़ा कम चिपकेगा, थोड़ा और दूर रखोगे तो बिल्कुल ही कम, बट अट्रैक्शन रहेगा, क्योंकि इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये इन्फिनिटी तक जाती है, ठीक है। समझ लीजिए कि यहाँ से अमेरिका में कोई मैग्नेट रखा है तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो यहाँ तक भी आ रही है, यहाँ को छोड़ो सूरज तक, चांद तक, सब जगह जा रही हैं, इन्फिनिटी तक जाती हैं, बट इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। बस स्ट्रेंथ कम होने की वजह से हम उनको फील नहीं होती और पता नहीं चलता है। तो बिल्कुल अब देखिए, जैसे कि एक बार में हमने समझा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से फ्लो हो रही है जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। अब इसमें ये सिर्फ थ्योरी है, इसमें एक भी फॉर्मूला या कुछ है नहीं, ये क्या करें, होना चाहिए था एक डेरिवेशन कम से कम चैप्टर में, सब थ्योरी है इसमें। अब देखिए, बिल्कुल वैसे ही एक सोलेनॉइड होता है। सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड को आप ध्यान से समझिए, ये क्या होता है, बहुत सारे जो सर्कुलर लूप है ना उनको लिया और एक दूसरे से जोड़ दिया, या फिर कहीं एक वायर लिया और उसको बार बार किसी भी रॉड में ऐसे लपेटते रहे, वो उस फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब सर्कुलर जो लूप है इसको हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं। बहुत सारे सर्कुलर लूप्स हैं, ठीक है, जो गोल ही गोल है पूरे में। अब देखो, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ बहुत सारी जगह पे होता है। आपका जो स्पीकर होता है, स्पीकर में जो वायर होता है वो सर्कुलर में ही होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आगे पीछे रिपेल अट्रैक्ट करता है। उसके पीछे जो मैग्नेट लगा रहता है उसे रिपेल और अट्रैक्ट होता है, उसकी वजह से जो उसका आगे जो पेपर लगा रहता है पेपर का, तो वो क्या कहते हैं, वाइब्रेट होता है। उसकी वाइब्रेशन की वजह से उसके आगे के जो एयर पार्टिकल हैं
वो अपनी कहते हैं मतलब प्लेस चेंज करते हैं, जिससे हमें साउंड सुनाई देती है। ये भी मैग्नेट की वजह से, सॉलिनॉइड की वजह से चल रहा है। बिल्कुल वैसे हमारी जो मोटर होती हैं वो भी एक टाइप का सॉलिनॉइड का ऐसे पूरा गुच्छा है जो अट्रैक्ट रिपेल उसके अंदर का जो मैग्नेट होता है उससे करता है। उसकी वजह से हमारी मोटरें चल रही हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही हमारे जनरेटर्स, हमारे क्या कहते हैं जो वो नहीं होती इंडक्शंस, सब मशीनें जिसमें सॉलिनॉइड है, जिसके ट्रांसफार्मर, सब मैग्नेटिक फील्ड के बदौलत चल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका काम क्या होता है? इसका काम बहुत सिंपल है। इसका काम है दूसरे किसी भी मेटल को मैग्नेटाइज करना, ठीक है। इसका काम है बिजली बनाना, किसी मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू बिजली बनाना। इसका काम है किसी बिजली से मैग्नेटिक फील्ड बनाना, ठीक है। ये बिजली, अगर आप इसमें बिजली डालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास से गुजारोगे इस फील्ड में तो ये बिजली मारता है, ये बिजली देगा आपको उल्टी। तो इसका दोनों काम है, बिजली बनाना और मैग्नेटिक फील्ड बनाना, दोनों ही का काम है इसका। बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। तो अब देखो काम कैसे करता है। देखो इसका भी बिल्कुल सेम फंडा है जैसे आपका सर्कुलर लूप का। जैसे सर्कुलर लूप पहले समझा है, इसमें भी क्या है, जहाँ से हम लोग बिजली डालेंगे वहाँ पर बनेगा साउथ पोल, और जहाँ से हम लोग बिजली निकालेंगे वहाँ पर बनेगा नॉर्थ पोल, ठीक है। इसका एक बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप ये बताइए कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ ट्रेवल करती हैं। तो सिंपल आंसर, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ फ्लो करती हैं, और सोलेनॉइड के बाहर नॉर्थ से साउथ फ्लो करती हैं, ठीक है। सोलेनॉइड के अंदर क्या करती हैं, साउथ से नॉर्थ, और सोलेनॉइड के बाहर नॉर्थ से साउथ। ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। उसको देख के पता है एक चीज़ भी याद आ जाती है कि ये जो हमारी धरती है उसका नॉर्थ पोल ऊपर है, साउथ पोल नीचे है। हम लोग मैग्नेट करते तो नॉर्थ पोल ऊपर को दिखाता है, साउथ पोल नीचे को दिखाता है। बट आपने तो बोला नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करते हैं और नॉर्थ रिपेल करते हैं, फिर नॉर्थ ऊपर कैसे हो गया। तो वो सिंपल है, हमारे कंपास के हिसाब से हम बोलेंगे नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे है। असलियत में साउथ ऊपर है नॉर्थ नीचे है, ठीक है, उल्टा है। बट क्या बोला नहीं जाता, बोलने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए है और कुछ नहीं। तो बिल्कुल वैसे देखो हमारे जो सोलेनॉइड है, आपने ये समझा, जहाँ से करंट एंटर कर रहा है वहाँ पे हमारा हो जा रहा है साउथ पोल, जहाँ से करंट बाहर आ रहा है वहाँ पे हमारा जा रहा था नॉर्थ पोल। अब ये जो वर्क है ना, ये पूरा राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से करता है, कैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है ये भी आपको दिखाया है कि एक सर्कुलर लूप में कैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है और एक सोलेनॉइड में कैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है, आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। बहुत सारे सर्कुलर लूप जोड़े जाते हैं तो क्या है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लगते हैं कि यूनिफॉर्म, ठीक है। जब एक सर्कुलर लूप होता है तो वो सिर्फ एक अपने लिए ही बनाते हैं, और जब बहुत सारे आ जाते हैं तो वो एक कम्युनिटी टाइप की बन जाती है, वो यूनिफॉर्म बनाती है मैग्नेटिक फील्ड। और एक और बात है, ये हमेशा सर्कुलर फॉर्म में होती है, ठीक है जी, कभी वो ओवर फॉर्म में किसी और चीज़ में नहीं, हमेशा ये सर्कुलर फॉर्म में ही रहेंगी, ठीक है। सर्कुलर फॉर्म में ट्रैवल करती हैं और एक सर्कल ही बना के आती, जहाँ से स्टार्ट हुई वहाँ पर वापस आएंगी ही आएंगी। तो ये चीज़ थी हमारी समझने में। तो आज का टॉपिक बस हमारा इतना ही था। अगले टॉपिक में हम पढ़ाएंगे आपको एक मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा किसी भी मेटल में क्या फोर्स लगती है, उसका वर्क क्या है, उसको कैसे निकाला जाता है। मैग्नेट क्या कहते हैं, मोटर, जनरेटर और हमारे फेराडे सर के ऊपर भी अभी कहानी बची है, और साथ ही साथ हमारा घर का जो बिजली का कनेक्शन है ये कैसे वर्क करता है, इसका क्या रिलेशन है, ये सब हम बताएंगे अगले टॉपिक में। आज के लिए शुक्रिया, जय हिंद।